नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं, उसको हिंदी में क्या लिखा जाता है और उसका अर्थ क्या होता है, सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, वह हमने एकदम बेसिक तरीके से आपको सिखाया है। हम सीख रहे हैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में मदद मिल सके। मैं यहाँ पर लेके आया हूँ 3 लेटर के वर्ड लेके आया हूँ, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है और इसका अर्थ क्या होता है। सभी चीज़ों को आज की वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले आप पीछे की वीडियोस को देखिएगा, यानी इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 3 लेटर के यानी 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं उसको इंग्लिश में लिखा गया है, तो उसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला लिखा गया है मैट। मैट देखिए, इसको क्या पढ़ा जाता है, MAT, यानी हर अक्षर जो है, हर शब्द जो लिखा गया है उसमें ए लगा है, बीच में ए लगा है। तो इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, आपको यह चीज़ को समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ रहेंगे तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जो समझना होगा, बेसिक चीज़ों को। तो अब मैं बेसिक चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यह चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया मैट, इसको क्या पढ़ेंगे, MAT लिखा गया। क्या, MAT, यानी 3 लेटर का 3 अक्षर का एक शब्द है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं यम, और इसको पढ़ते हैं ए, और इसको पढ़ते हैं टी। तो इसको क्या पढ़ेंगे पूरे को मिला के। तो देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा कि जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द है 3 अक्षर का, यानी 3 अक्षर का कोई शब्द है, उसमें बीच में ए लगा है। तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो उसको बीच में, जब उसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो ए लगा है उसमें आई की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई की मात्रा। कैसे, देखिएगा, जैसे माँ का होगा यम, यानी यहाँ पर है सॉरी, यहाँ पर लिखा गया यम। तो इसको हिंदी में जब लिखेंगे तो माँ होगा, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए लिखेंगे आए। क्या लिखा जाएगा, आए लिखा जाएगा। और टा है तो उसके लिए टी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर टी है तो उसके लिए टा लिखेंगे, इस तरीके से। यानी माँ के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यम है तो उसके लिए माँ, और ए है तो उसके लिए आई लिखेंगे, और टा का हो जाएगा टी। यानी बीच में अगर ए है तो कोई शब्द ऐसा है, अगर बीच में ए लगा है तो आई की मात्रा हम लोग लगाएंगे। जैसे मैट है, रैट है, सेट है, हैट है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। यानी कोई शब्द लिखा हुआ है, अगर बीच में ए लगा हुआ है तो आपको यह समझना होगा कि उसमें आई की मात्रा लगानी है। और कहीं कहीं ये होता है कि ए को आ पढ़ा जाता है, तो आपको पहले यह चीज़ों को समझना होगा। उसके बाद आगे वह भी समझाऊंगा कि ए को आ कहाँ पढ़ा जाता है और ए को ए कहाँ पढ़ा जाता है। यह सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले यह आप चीज़ समझिए। तो मैट मीन्स क्या होता है, मैट को हिंदी में क्या कहते हैं, चटाई। मैट मीन्स होता है चटाई, तो यहाँ पर लिखेंगे चटाई, इस तरीके से मैट मीन्स होता है चटाई। अब यहाँ पर लिखा गया RAT। ये जो अक्षर हैं इसको अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता है तो हमने पीछे की वीडियो को देखिएगा, यानी पीछे अभी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो RAT है तो इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आर है तो उसके लिए लिखेंगे र। आर को जब हिंदी में लिखते हैं तो र। हमने पिछली वीडियो में सिखाया कि आर को हिंदी में क्या लिखते हैं, र। तो हो गया। उसके बाद ए के लिए क्या लिखेंगे, आई। जैसे यहाँ पर आई की मात्रा लगाए उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे, तो आई की मात्रा, और टा का हो जाएगा टी। तो इस तरीके से लिखेंगे राइट, RAT, राइट। उसके बाद इसको हिंदी में जब लिखेंगे तो हो जाएगा, राइट मीन्स क्या होता है, चूहा। इसका हिंदी अर्थ होता है चूहा, यानी इसका हिंदी अर्थ होता है चूहा। राइट मीन्स क्या होता है, चूहा। अब यहाँ पर देखिए SAT है तो इसको क्या पढ़ेंगे, यस से हो जाएगा सा,
आय की मात्रा के यहाँ पर यह से क्या होगा सा, और यहाँ पर ए है तो इसके लिए लिखेंगे आय की मात्रा, और टा का हो जाएगा टी, यानी टी के लिए क्या लिखेंगे, टा लिखेंगे। तो सेट हो जाएगा। सेट मीन्स क्या होता है, बैठना। सेट मीन्स क्या होता है, बैठना, लेकिन यहाँ पर होगा बैठा। क्या होगा, बैठा। सीट मीन्स होता है बैठना, और यहाँ पर सेट है तो सेट मीन्स होता है बैठा। अब यहाँ पर लिखा गया यच ए टी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यच से हो जाएगा हा, और यहाँ पर ए है तो इसके लिए लिखेंगे आय की मात्रा, और यहाँ पर टी है तो टी के लिए लिखेंगे टा। टी को हिंदी में क्या लिखा जाता है, टा। तो हैट हो गया। उसके बाद हैट, हैट को क्या कहते हैं, हैट मीन्स होता है टोपी। हैट को हिंदी अर्थ होता है टोपी, यानी हैट का मीनिंग क्या होता है, टोपी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप यह चीज़ें समझते हैं तो आप 100% इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से आप सीख सकते हैं। तो आप अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और लास्ट तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कैट, तो सी को क्या पढ़ते हैं हमने पिछली वीडियो में सीखा, और टी को क्या पढ़ते हैं हिंदी में पिछली वीडियो में हमने सीखा। तो पीछे की वीडियोज को देखकर आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया यह सी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे का, और यहाँ पर ए है तो इसके लिए लिखेंगे आय की मात्रा, और टा का हो जाएगा। यहाँ पर टी है तो टी को हिंदी में जब लिखते हैं तो टा लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टा। तो कैट, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। यहाँ पर लिखेंगे बिल्ली। कैट मीन्स होता है बिल्ली, तो ऐसे लिख देंगे बिल्ली। अब यहाँ पर देखिए बी ए टी लिखा गया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी को क्या पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं, और आय की मात्रा लगाएंगे, यानी ए है तो आय की मात्रा, और टा का हो जाएगा, टी के लिए लिखेंगे टा। तो बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला। बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला, यानी जिससे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं वो वाला बैट। तो इस तरीके से यानी आपको यह मीनिंग भी याद होते चल रहा है, साथ ही साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता चल रहा है। क्या कोई भी शब्द है अगर उसमें बीच में ए लगा हुआ है तो उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, आपको यह सीखने को मिल रही है। तो आप यह समझिए। तो ये आपको यह दो चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने को मिला कि मतलब जैसे बी ए टी है तो इसको बाट ना पढ़ के बैट पढ़ेंगे, यहाँ पर पी ए टी है तो पाट ना पढ़ के पैट पढ़ेंगे। तो आपको यह चीज़ें जानने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर पी है तो पी को हिंदी में जब लिखते हैं तो पा लिखते हैं, और या ए है तो आय की मात्रा लगाएंगे, और टी है तो टा पढ़ेंगे तो पैट हो जाएगा। पैट मीन्स क्या होता है, पैट का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो पैट को हम पैट ही लिख देंगे, सीधे पैट लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फैट, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, फैट, यानी यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा गया यफ ए टी, तो यफ को हिंदी में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फा लिखते हैं, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए आय की मात्रा लगाएंगे, और टा के लिए क्या लिखेंगे, यानी टी है तो उसके लिए लिखेंगे टा। तो फैट मीन्स क्या होता है, मोटा। फैट मीन्स क्या होता है, मोटा, ऐसे लिख देंगे मोटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आगे से उस चीज़ को समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो आप यह कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है बैन, इसको क्या पढ़ेंगे, बैन। बैन कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर बी है तो उसके लिए लिखते हैं बा, बा यानी बी को हिंदी में लिखना होता है तो बा लिखते हैं, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए लिखेंगे आय की मात्रा, और ना का हो जाएगा यन, यानी यहाँ पर ना यन है तो उसके लिए ना लिखेंगे। तो बैन, बैन में क्या होता है, बैन ही होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो बैन लिख देंगे। इसी तरीके से यानी कहीं कहीं पर किसी चीज़ का मीनिंग होता है, किसी चीज़ का नहीं होता। जैसे यहाँ पर कैन है तो इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा, लेकिन इसका मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर सी है तो सी के लिए लिखा जाता है का, और एक है तो उसके लिए लिखेंगे आय की मात्रा, और यहाँ पर यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो कैन, कैन मीन्स क्या होता है, शकना। कैन मीन्स क्या होता है, शकना। जैसे हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं कैन का यूज वहाँ पर करते हैं। तो कैन मीन्स क्या होता है, सकना। यहाँ पर लिखा गया फैन, यानी फा है
यप है तो उसके लिए लिखेंगे फा, और आई की ए है तो उसके लिए लिखेंगे आई की मात्रा, और ना का यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो फैन, फैन में क्या होता है? पंखा। फैन में क्या होता है? पंखा। तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर है यम, तो यम के लिए लिखते हैं माँ, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए लिखेंगे आई की मात्रा, और यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो मैन में क्या होता है? आदमी। मैन में होता है आदमी, तो ऐसे लिख देंगे आदमी। अब इसी तरीके से आप कोई भी 3 अक्षर का शब्द है, अगर उसमें बीच में ए लगा है तो आप इसी तरीके से उसको हिंदी में लिख सकते हैं, उसका मीनिंग भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जब आप वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। जब आप नहीं देखेंगे तो आप क्या समझ में आएगा? तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप डेली अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आप डेली देखा कीजिए। अगर आप एक दिन देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो आप वीडियो को डेली देखा कीजिए, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया पैन, यानी पा है, सॉरी यहाँ पर लिखा गया पी, तो पी को हिंदी में क्या लिखते हैं? पा लिखते हैं। ए है तो उसके लिए लिखेंगे आई की मात्रा, और ना यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो पैन में क्या होता है? कड़ाही। क्या होता है? कड़ाही। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ाही ऐसे, यानी पैन में क्या होता है? कड़ाही। यानी इसको आपको पढ़ने को भी मिल रहा है कि क्या पढ़ते हैं इसको, और यहाँ साथ ही साथ इसका मीनिंग भी आपको पता चल गया। यहाँ पर लिखा गया रैन, रैन में क्या होता है? दौड़ना। आर है तो उसके लिए लिखेंगे र, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए लिखेंगे ए की मात्रा, और यहाँ पर ना है, यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो रैन, रैन में क्या होता है? दौड़ा। रन में क्या होता है? दौड़ा। रन में होता है दौड़ना, यहाँ पर रन है तो इसलिए लिखेंगे दौड़ा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? टैन। टैन कैसे होगा? यहाँ पर टी है तो टी के लिए लिखा जाता है टा, और ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, और यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो टैन, टैन का कोई मीनिंग नहीं होता तो यहाँ पर लिख देंगे टैन सीधे। ये टैन का कोई मीनिंग नहीं है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वैन। वैन कैसे होगा? देखिएगा, यहाँ पर वी है तो वी के लिए लिखा जाता है वाह। हमने पिछली वीडियो में सब चीज़ें सिखा दी हैं कि वी को वाह लिखते हैं और यन को ना लिखते हैं। यह चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सिखाया है, तो अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप जाके पीछे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर ए है तो उसके लिए लिखेंगे आई की मात्रा, और यहाँ पर यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना। तो वैन, वैन में क्या होता है? गाड़ी। वैन में क्या होता है? गाड़ी। तो इस तरीके से लिख देंगे गाड़ी। अब देखिएगा, यहाँ पर नीचे लिखा गया है कैब, यानी सी है तो उसके लिए लिखेंगे का, और यहाँ पर ए है तो आई की मात्रा, और बा का हो जाएगा, यानी बी है तो उसके लिए लिखेंगे बा। क्या लिखेंगे? बा। तो कैब में क्या होता है? कैब होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है तो कैब भी सीधे लिख देंगे। यहाँ पर लिखा गया डैब, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर डी है तो डी के लिए ड लिखते हैं, आई की मात्रा लगाएंगे, यानी ए है बीच में इसलिए आई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बी लिखा गया तो बी को पढ़ते हैं बा, तो बा लिख देंगे। तो डैब, डैब का भी कोई मीनिंग नहीं होता है तो ऐसे लिख देंगे डैब। अब यहाँ पर क्या लिखेगा? जैब। जैब कैसे होगा? यहाँ पर जे है तो जे का होता है जा, और यहाँ पर ए है तो बीच में ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, और बी के लिए लिखा जाएगा बा, तो जैब। इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है तो इस तरीके से इसको भी लिख देंगे। यानी जिस चीज़ का मीनिंग नहीं है तो ऐसे आप उसको समझ सकते हैं कि ऐसे लिखा गया है। मतलब पढ़ने को आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी चीज़ को, इंग्लिश का कोई भी चीज़ कैसे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, सभी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप यह चीज़ें तो समझ जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? लैब। तो ला का होता है यल, यानी यल के लिए क्या लिखेंगे? ला लिखेंगे, और ए यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे, ए है तो उसके लिए ए की मात्रा, और बी के लिए लिखेंगे बा, तो लैब। लैब का मतलब भी लैब होता है। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, लैब। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? टैब। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी टी के लिए लिखेंगे टा, और यहाँ पर ए है तो ए की मात्रा लगाएंगे, बी के लिए लिखेंगे बा, तो टैब। टैब का मतलब भी टैब होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टैब, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर नैब है तो ना, यन है तो उसके लिए लिखेंगे ना, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे, यानी ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बी है तो बी के लिए लिखेंगे बा, तो नैब। तो नैब इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता तो इसको भी लिख देंगे नैब, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 3 अक्षर के कोई भी शब्द हो, इसी तरीके से अगर बीच में ए लगा है
तो ऐसे उसको पढ़ सकते हैं आई की मात्रा लगा के। यानी कोई भी शब्द हो 3 अक्षर का हो, उसमें अगर ए लगा है बीच में, तो इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे, इसके बाद की वीडियो में भी सीखेंगे कि ए की मात्राओं को, यानी अगर बीच में ए लगा है तो उसको कैसे लिखा जाएगा। अगली की वीडियो में भी हम लोग यही सीखेंगे, क्योंकि जब तक यह चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक आगे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यह चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सेट। तो सा का होता है, यानी यस है तो उसके लिए लिखेंगे सा, और आई की मात्रा लगाएंगे, और टी है तो उसके लिए ट। तो सेट मीन्स होता है बैठा। सेट मीन्स क्या होता है, बैठा। अभी ऊपर हमने भी देखा था सेट मीन्स बैठा, यहाँ पर भी लिखा गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं सेट मीन्स बैठा। तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया, टैप। टी के लिए लिखा जाएगा ट, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए लिखेंगे आई की मात्रा। उसके बाद पी के लिए लिखा जाएगा पा। क्या लिखा जाएगा, पा। तो टैप, टैप मीन्स क्या होता है, नल। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हिंदी यानी इंग्लिश के कोई भी 3 अक्षर का शब्द है, अगर बीच में ए लगा है तो उसको कैसे लिखा जाएगा हमने आपको सिखा दिया। तो अगर आप कोई चीज़ जानने को मिला है तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।